चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल आपका पैटर्न है पेपर का, उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, वो मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा इस न्यूमेरिकल पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं फिगर बना दूं। ठीक, एक साइड में आपका पिन सपोर्ट है और एक साइड में आपका रोलर सपोर्ट है। सपोज करिए रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ठीक, ये रोलर सपोर्ट, ये आपका P गिवन है और इस पॉइंट को Q। यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, ये 2008 में गेट का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसकी वैल्यू 1 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक, और ये मिड पे लग रहा है। हाँ, मिड स्पेन पे है, ये मिड पे है। पूरा डिस्टेंस आपका 1 मीटर गिवन है। ये पूरा आपका 1 मीटर है और जो ये आपका ये मिड पॉइंट पे लगा है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा क्योंकि पूरे स्पैन की लंबाई 1 मीटर है। तो मिड पे लगा है तो 1/2 1/2। अब रिएक्शन का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, रिएक्शन होगा क्या। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको रोलर सपोर्ट दिख रहा है, तो ये आपको पता होगा रोलर सपोर्ट में केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और ये पिन जॉइंट में, पिन सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं। ठीक, मैं दोनों बना दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये वर्टिकल रिएक्शन, और रोलर में केवल वर्टिकल रिएक्शन। नाम लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए इसे मान लिया RQ वर्टिकल और ये है RP वर्टिकल और ये RP हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। प्रॉब्लम पूछा क्या है, क्वेश्चन ये फिगर था। प्रॉब्लम आपसे पूछा है ए सिंपली सपोर्टेड
ये प्रॉब्लम है और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। चलो, ये आपका गिवन प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एंड 1 किलो न्यूटन अपवर्ड। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। पहला ऑप्शन ए है 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और 1 किलो न्यूटन अपवर्ड। ऑप्शन बी है 0.5 किलो न्यूटन अपवर्ड एंड 0.5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। पॉइंट सी है आपका 0.5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एंड 0.5 किलो न्यूटन अपवर्ड। और डी है 1 किलो न्यूटन अपवर्ड एंड 1 किलो न्यूटन डाउन अपवर्ड। दोनों अपवर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो वैल्यू निकलेगा पहले पी है और बाद में क्यू है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दो। तो जो भी रिएक्शन आप निकालेंगे वो पहले पी का देखेंगे, फिर क्यू का देखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक, ये आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये 2 नंबर में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। और आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये आपको आगे काम ही आएगा। अगर सीएसआईटी क्लास होता तो नहीं बताता, क्योंकि उनको आगे सोम से कोई मतलब नहीं है, मैकेनिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको आगे मैकेनिकल के हैं और सिविल के हैं, तो आपको ये सब पूछा ही जाएगा। चाहे आगे आप अभी अगले क्लास में जाएंगे तो मैकेनिक्स फिर से पढ़ेंगे आप। और यहाँ पे फंडामेंटल मैकेनिकल इंट्रोडक्शन है, वहां पे आप डीप में स्टडी करेंगे, फिर सोम स्टडी करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर स्ट्रक्चर, जो सिविल वाले हैं। और जो मैकेनिकल वाले हैं, पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर सोम, फिर थियरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन। तो ये सब आपको हमेशा ये यूज होगा, इसलिए मैं आपको ये एमसीक्यू में आपको ये प्रॉब्लम करा रहा हूँ, क्योंकि अब ये यूज होगा आपको आगे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन में देखिए, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करें तो समेशन एफ एक्स इक्वल 0 होगा। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड। मैं फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ मीनिंग। तो इसमें देखो, ये है आपका आर, रिएक्शन है। किस पॉइंट पे, पी, और सफिक्स है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसके अपोजिट साइड में इस साइड से कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूछा नहीं है, कोई बात नहीं। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अगर हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा क्या, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा समेशन एफ वाई इक्वल 0। क्या मतलब है, अपवर्ड, अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड। ये होगा। तो देखिए, अपवर्ड आपका जो वैल्यू है वो है आर पी वी, और क्या है, आर क्यू वी। लेकिन डाउनवर्ड में कोई फोर्स यहाँ नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा समय मिले। ठीक है।
ठीक। चलिए, मैं ये पहला वाला पोर्शन जो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये डिलीट। थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोमेंट अगर लिया जाए तो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं? मोमेंट में हमेशा अननोन वाले पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए, तो चाहे आप पी के अबाउट ले चाहे क्यू के। तो चलो पी के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो जीरो। इसका मतलब है कि पी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा पी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक। तो ये बताइए, क्लॉकवाइज मोमेंट तो पी के रिस्पेक्ट में तो केवल 1 किलो न्यूटन है। एंटी क्लॉकवाइज होगा आर क्यू वी। कितना डिस्टेंस है? 1। ठीक है। तो आर क्यू वी की वैल्यू हमें मिलेगा 1। किधर जा रहा है ये? अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आर पी वी, आर क्यू वी की वैल्यू कितना है? 1 पुट किया इक्वल 0। आर पी वी की वैल्यू -1 किलो न्यूटन। ये किधर है? डाउनवर्ड। तो पी जो ऑप्शन आपको दिया गया था मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला था 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और 1 किलो न्यूटन अपवर्ड। दूसरा था 0.5, तो 1 ही देखना है। तो ये पी की वैल्यू डाउनवर्ड आएगा और क्यू की वैल्यू अपवर्ड जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मैं देख ले रहा हूँ 8वें का ए। हाँ, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल था और इजी था। ठीक है। इसी तरह एक प्रॉब्लम है फिल इन द ब्लैंक। तो आपको वैल्यू पुट करना है। तो वो भी मैं 1 मिनट में समय दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक और न्यूमेरिकल में। ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपको वैल्यू मिल जाए पूरा। चलिए, हटा रहा हूँ इसको। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हायर में पूछा है गेट में तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो लगेंगे। जैसे ये कि ये न्यूमेरिकल है। देखो, मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर आपसे बात करूंगा।
फिगर बना दे रहा हूं मैं। ये वर्टिकल फोर्स है। कितना लगा है प्रॉब्लम में? 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे ये ब्लैंक है, किलो न्यूटन। ये ब्लैंक है, इसको फिल करना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और ये प्रॉब्लम आपका 2 नंबर का था गेट में। तो मैं इसलिए गेट का प्रॉब्लम करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि गेट में कहीं अलग से पूछा जाता है। बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना ये मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लोग होता क्या है, प्रॉब्लम देख कर डर जाते हैं, तो डरने वाली बात नहीं कि ये गेट का तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो कुछ नहीं, आप केवल जिस तरह आपको बताया गया आप वो ड्रा करिए। चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन निकाल लिया जाए। तो ये देखो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। RA, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखूंगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। RA+RB, इसको कन्वर्ट करेंगे 40 मिड पॉइंट पे लगेगा, तो 40 कहाँ पे लगेगा? मिड पे। 40+20, तो पहला तो आपका एक इक्वेशन बनेगा, RA+RB। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। 40, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं कन्वर्ट ही कर दे रहा हूँ, देखो। मैं इसको 40 लिखा, ये किलो न्यूटन हुआ, कहाँ लगेगा? इस साइड 2 मीटर, इस साइड 2 मीटर, मिड पे। अब क्लियर है, पॉइंट और 40 और 20, ठीक है। एक इक्वेशन ये बना। हमेशा बताया था मोमेंट आपको नॉन वाले पॉइंट पे लेना चाहिए, तो चलिए मोमेंट लीजिए। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 40 × 2 + 20 × 6 इक्वल, ये अपवर्ड जाएगा RB × 4। देख लीजिए, तो इस पॉइंट पे देखिए, अगर हम RB की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा? मैं आपको ड्रा करके समझाऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा इसको। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 120 इक्वल 4 RB। 80 और 120, 200, 200 डिवाइड बाई 4, RB इक्वल 50 किलो न्यूटन। RB की वैल्यू देखिए 50 है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा मैं अलग से नहीं बनाऊंगा। ये आपका 10 है, और ये है 50, क्योंकि डाउनवर्ड 60 आ रहा है। तो अगर हम इसका SFD ड्रा करें, अब मैं वैल्यू लिख दिया हूं, अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ सारा चीज। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ डिफरेंशिएट करके, कोई वो तरीका नहीं। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फील होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आप रेफरेंस लाइन लीजिए,
बीम के बराबर, तो हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। फिर मैंने कहा था सारे पॉइंट से वर्टिकल खींच दीजिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए। मैं फिगर बढ़ा दे रहा हूँ। इसी में मैं बीएमडी भी ड्रा कर दूंगा। चलिए, थोड़ा सा अलग दिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ए पे। देखिए, 10 किलोमीटर अपवर्ड है, तो मैं 10 गया, ये मैं 10 किलोमीटर सपोज करिए, ये वैल्यू है 10 किलोमीटर। फिर यूडीएल है 40, डाउनवर्ड है, तो ये 30 आएगा, पैराबोला बनेगा। इंक्लाइंट हुआ, ठीक है, ये बना। इंक्लाइंट लाइन आएगा, ये कितना होगा 30। फिर नो लोड है, यहाँ पे 50 अपवर्ड है, तो अपवर्ड जाएंगे। यहाँ पॉइंट लोड है, तो ये वर्टिकल लाइन होगा, मैं मान लिया ये है। ये तो कितना बचेगा 20। फिर नो लोड है, तो स्ट्रेट लाइन, ये 20, फिर 20 डाउनवर्ड है, तो आपका ये फिगर बनेगा। तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। ये पूरा डिस्टेंस 4 था, तो ये 10/x, ये क्या हो जाएगा 30/4 - x। इसको सॉल्व कर लेंगे सिमिलर ट्रायंगल से, तो 40 - 4x इक्वल 30x, ये 10x होगा भाई। तो ये उस साइड जाएगा, 40 हो जाएगा, 40x इक्वल 40, तो x इक्वल 1। ये वैल्यू आपका 1 मिलेगा, तो 4 - ये 3 होगा, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ओवरहैंगिंग की बात किया जाए, तो ड्रा करेंगे, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 होगा। 5 5 आपका डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे 0, ये 5 ये गया, 5 आपका ये हुआ 5 किलो न्यूटन मीटर। फिर आप इसका एरिया निकालेंगे, तो 3 × 30 इंटू हाफ, ये हुआ 15, 45, 45, और ये 5 माइनस होगा, तो कितना आएगा 40, कुछ ये आएगा, ये आपका 40 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, 40 डाउनवर्ड आएगा। फिर आप इसका एरिया देखो ना, इसका एरिया आप देखिए, तो ये है आपका 20, और लेंथ है 2, ये हुआ 40, तो ये 0, तो ये आपका मिलेगा 20। ठीक है, 20, ये हुआ आपका 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, नोट कर लीजिए ये आंसर। ठीक है, इस आंसर को नोट कर लो।
देखिए तो मैं और न्यूमेरिकल देख रहा हूँ जो आपके काम का हो। एक न्यूमेरिकल और मैंने देखा है जो आपके पूछ सकता है सेमेस्टर में, तो गेट का न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। अब इस वाले को देखा जाए अगर तो ये प्रॉब्लम तो है अच्छा। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर में आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। इस फिगर को मैं बना दे रहा हूँ सिंपल सा। एक ये एंड दिया हुआ है, दूसरा आपको ये है, और यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, सपोज करो ये। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। ये हाइट जो दिया हुआ है यहाँ से, वो आपको 4 मीटर। इस पॉइंट पे एक पॉइंट बोर्ड पे है 1200 न्यूटन। ये आपका 5 मीटर, और ये भी आपका 5 मीटर। ठीक, ये आपका पिन सपोर्ट है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है ये देखिए। गेट का प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक, देखने में जरूर इजी दिखता है लेकिन कुछ ट्रिक पे होता है, तो जरूर सोचिए। क्यू की वैल्यू पूछ रहा है इन न्यूटन। देखिए जल्दी,
देखिए मैं 1 मिनट समय दे रहा हूँ, देखिए। चलिए थोड़ा पानी पीने लगा था। चलिए सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो आपको वैल्यू निकालना है क्यू का। देखिए इसमें, इस फिगर में एक अननोन आपका यहाँ आएगा, एक अननोन यहाँ आएगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे तो डायरेक्ट हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वर्टिकल रिएक्शन आपका ये आएगा, मान लिया इसको क्यू से ही डिनोट कर रहा हूँ। अगर इस और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें, ये है मान लो पी, तो हम लिख सकते हैं समेशन एम पी इक्वल 0। चलिए क्लॉकवाइज, तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, मोमेंट होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्यू मल्टीप्लाई किसके अबाउट घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो डिस्टेंस होगा 4। तो ये आपका 3, और इसका मल्टीप्लाई हुआ 1500 किलो न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि वैल्यू देख लीजिएगा ऑप्शन में होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन नहीं, फिल इन द ब्लैंक था, ये फिल करना था, तो आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप का, जो एमसीक्यू में आपके काम आए। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी फिल करना था, मैं पहले प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, फिर आप देखिएगा।
जो भी वैल्यू निकलेगा मैं फिगर तो बना दूं। आपको ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पे यूडीएल है जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस पॉइंट पे ये फोर्स लगा है 50 किलो न्यूटन। ये है आपका 3 मीटर। ठीक है, ये है ए, ये बी और ये सी। ये आपका हिंज है। ठीक, और ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर है। ठीक, सी पे आपको बताना है कितनी वैल्यू होगा। तो अगर मोमेंट हम इस बी पॉइंट के अबाउट ले लें तो भी तो हम बता सकते हैं कितना होगा, किलो न्यूटन आर सी की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए बी के अबाउट अगर हम ले रहे हैं तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो कितना होगा, देखो ये हमारा आर से मल्टीप्लाई 4 इक्वल होगा 10 × 4। एरिया निकला आपके इस पर लगेगा 2 पे। तो आर सी की वैल्यू हमें दिख रहा है 20 किलो न्यूटन। डेसिमल में नहीं आया, कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट हमें ये वैल्यू मिल गया। तो ये आर सी आपको 20 किलो न्यूटन मिलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ये फिल करेंगे आप। चलिए, अब ये टॉपिक थोड़ा एंड कर रहा हूँ, आज स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, ओके, एंड।